शायद अरे ये समझी जी राम अरे संभाल के बैठो। क्या हुआ ये बताओ, आप इतने घबरा क्यों रहे हो, क्या बात है? नहीं मंगाए क्या? हाँ ये नहीं मंगाए, ये मैं ही लेकर आया हूँ अपने। मैंने कहा आराम से बैठो, और देखो इसमें बीच में छेद भी है, आराम से टेंशन मत लो, गैस वैस पास करने का सब इलाज है। अच्छा ये बताओ कब मरे थे यहाँ पर आके? मतलब कब आए थे? मेरा कहने का मतलब नहीं, तुम्हारी बेइज्जती, अरे जिसकी बेइज्जती इज्जती ना हो उसकी बेइज्जती करने से क्या फायदा? देखो दिखा देखो चौधरी साहब, हाँ। चौधरी हो हमारे लिए, जब चौधरी के भैया चौधरी साहब हमारे लिए, ये तो है। देखो एक बात बताऊं, हाँ बताओ, एक नहीं दो बताओ। ऐसा है कि हाँ। देखो मैं अपनी बेटी के यहाँ देखो कभी कभार घूमने आ जाता हूँ। कभी कभार? हाँ। हर 6 महीने में 2 महीने के लिए आते हो यहाँ पर? मैं तो 4-5 दिन के लिए आ जाता हूँ बस। और सुनाओ, कुछ खाया पिया कि नहीं? खाया क्या खाया? मेरी बेटी ने बहुत कुछ बनाया मेरे लिए। क्या बनाया? ये समझ लो पनीर पकौड़े, और वो कौन सा होता है वो केक, कौन सा बोलते हैं उसे? लड़ेर की दाल। लड़ाई दाल भी नहीं बन भाई, वो बनवाऊंगा। अच्छा। और तो और रसगुल्ले, मलाई कोफ्ता। मैं रसगुल्ले लाऊं? 2 ही बच्चे काले से दूं? नहीं मेरा कह रहा हूँ, इधर उधर क्या देख रहे हो, यहाँ नहीं है वहां उधर रखे। अब देखो मेरी बात सुनो, तुम जब इस घर के अंदर आ गए हो, तुम जैसा बदतमीज इंसान मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ऐसी बात मत बत करो। हटा लो, तमीज बत हटाओ, बदतमीज नहीं, तमीज वाला इंसान पूरी दुनिया में नहीं देखा। मेरी बेटी में भी बहुत तमीज है। हाँ वैसे आप कब जा रहे हो यहाँ से? कब मर रहे हो? नहीं कब जा रहे हो, वो तो तुम मरोगे एक दिन। ये बताओ जाओगे कब? मैं अभी तो अपनी बेटी के साथ कुछ समय और व्यतीत कर रहा था। वैसे एक बात बताऊं? बताइए। मैं तो सोच रहा हूँ कि इसी कमरे में दोनों सोएंगे आराम से, रात भर करेंगे। मैं तुम्हारे साथ नहीं कहूंगा। क्यों? तुम बता दी क्या क्या हरकतें करते हो रात में उठ के। अरे कोई हरकत नहीं करते, लेकिन एक बात तो बताओ, तुम तो ऐसी बातें कर रहे हो। ये देखो अब कोई, अरे ये तो आम बात है, ये तो चलता रहता है। अरे सुनो, अरे ये तो आम बात है, चलता रहता है ये तो। आम बात है? हाँ मतलब ये तो देखो, ये चीजें जो है कॉमन सेंस की बात है, ये होती रहती हैं और कभी भी हो जाती हैं, है ना? अरे अरे इसे क्या कर रहे हो? ये तो हर बार में नई नई खुशबू कैसे छोड़ रहे हो? असल में क्या है ना, जब मैं वहां से चला था तो मैंने खाए गोभी के पराठे, वही आ रहे हैं। तो पहला स्वाद गोभी का पराठे का लिया होगा आपने। और रास्ते में मैं जब आया तो मुझे जलेबियां बननी थी, जलेबियां, उस पे मैंने रबड़ी रखी और वो खाई। दूसरा स्वाद जो है आपने जलेबी और रबड़ी का लिया होगा। अब देखो जब मैं करीब और आया तो मुझे सिक रहे थे बरूले, मुझे बरूले बहुत पसंद। बरूले मैं मेले में बहुत खाता था बचपन में। तो बरूले का स्वाद लिया है आपने। अच्छा। आप बताओ, मैं सोच रहा हूँ तो अभी जो है अब क्या खाऊं जिससे आपका स्वाद आए। आपका स्वाद आए मतलब आपको इस तरह का स्वाद है? अभी तो कह रहे थे बहुत खाया था। पिछवाड़े को मेरे मुंह में रख दो पूरा। अरे वो रख दिया मुंह में तो तुम्हारा मुंह बेकार हो जाएगा। मुंह में तो? अरे मेरे कहने का मतलब ये है, सारी बातें छोड़ो, देखो सारी चीजें ये है, मैं तुम्हारे लिए वहां से एक लेकर आया हूँ बेहतरीन। क्या लेके आए हो ये? दारू। हाँ दारू के नाम से कैसे लपड़ चपड़ कर रहे हैं। अब कुत्ते की शक्ल के इंसान, हाँ मैंने कह रहा हूँ अच्छे सी शक्ल के इंसान, मेरी बात सुनो। देखो सबसे बड़ी चीज है, पिछली बार जब तुम यहाँ पर आए थे, एक बार तुमने खाना खाया, बिल्कुल खाया, वो इतनी सी कटोरी में दाल छोड़ी थी और बाहर कुत्तों को डाल लगे, कुत्तों ने भी नहीं खाई। पता है क्यों? पेट बड़ा होगा उनका। नहीं, ये सोच रहे थे ये किस कुत्ते ने खा ली जो इतना भी हमसे भी बड़ा वाला है। मतलब कहने का मतलब ये है कि वो देसी की कुत्तों को हजम नहीं होता ना, तो नहीं खाया। लेकिन पहले दुनिया के पहले कुत्ते हो जैसे देसी की भी हजम हो जाता है। मजाक की आदत है, मजाक। अरे बेटी को जब मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहे हो? हाँ मजाक। अरे बेटी, अरे बच्चों को क्यों बुला रहे हो? बेटी का बहन हो गई मेरी, कान कट गए से। अरे कुछ नहीं, कहाँ चली गई थी? अरे कुछ नहीं, पिताजी घर पे थे। इन्होंने मेरे खाने खराब कर रखे। मैं 1 मिनट रही। अरे सुनो, अरे पिताजी क्या हुआ चाचा जी? कुछ नहीं बेटा, देखो अब समझी है तो आपस में मजाक करने की बात करेंगे। मैंने बोला मजाक करते हैं चाचा जी। मैं तो ये कह रहा हूँ कि भगवान इनको हमेशा सलामत रखे। ऐसे देखो खेलने कूदने की देखो बचपन में उम्र होती है, अब किसी का खिलौना होता है, मेरा खिलौना तो पिताजी। बेटी ये दवाइयाँ जो कितना हंस के बातें कर रहे हैं चाचा
अच्छा ये बताओ, अच्छा एक काम करो, इनको रबड़ी रबड़ी बहुत पसंद है। हाँ। रबड़ी तो मैं अब मैं लाऊं लड्डू। अच्छा लड्डू लेकर आए? हाँ, बूंदी के मेरी लड्डू दादी को लाऊं। बहुत देखो पसंद है। खाने के नाम से फौरन इनके अंदर 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 चीज आ जाती बस है ना। एक ही शौक है इनको, खाने का। बिल्कुल खाने का शौक है। तो ये मरने का शौक कब होगा? मैंने कह रहा हूँ मतलब खाने का शौक है और खाओ। अरे कुछ नहीं पिताजी, अरे कुछ मजाक नहीं। कर रहे हैं। अब बेटा आप अंदर जाओ, जाओ अंदर, जाओ अंदर। मैं आपके लिए चाय नाश्ता हाँ, लेकर आई हूँ। चाय नाश्ता ले लो। अम्मा लेके आई हो। हाँ, तुम बेफिक्र दो, ये लड्डू का स्वाद दो आते में जैसे उतरा मैं तो 2 लड्डू और चख लिए थे। लड्डुओं में से भी चप लिया तुमने? अरे बिल्कुल 2 लड्डुओं में से। देखो मैं असल मेरे खानदान के लगते हो बिल्कुल। जैसे एक बात बताओ, जैसे तुम वैसा मैं। बस फर्क इतना है, तुम 1.5 पसली, मैं फाइटर असली। हाँ ये बात है। वैसे तुम्हारा जैसा शरीर मेरा कब बनेगा? कभी ना बनेगा। कह रहे हो? मतलब ये है कि तुमने वो कहावत सुनी है? देखो इधर आओ, तुम एक बात सुनो। सुनाओ। देखो तुम कभी मोटे नहीं हो सकते। क्यों नहीं होगा मैं मोटा? पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो खाना होता है ना, लगता नहीं है बदन पे। ये कैसी बातें कर रहे हैं? देख, कहने का मतलब ये होता है, बहुत लोगों की काटी ऐसी होती है, अगर तुम देसी घी भी खाओगे तो तुम्हें ना लगेगा, और हम ससुरा साला पानी भी पिए तो देसी घी की तरह लगता है हमें। इसीलिए क्यों? क्योंकि ईमानदारी की मेहनत की रोटी जो है वो लगती है, और हराम की रोटी कभी नहीं लगती इंसान। सुनो, हाँ। अब सुन लो मेरी बात। जब मेरा बचपना था, बचपना या बचपना? बचपना। अच्छा बचपना। तो जब मैं बचपन में था, हाँ। ये था ये। अब 55 के हो तो कैसे हो? हैं? अब तो मालूम ही नहीं पड़ता कि हाथ है कि नहीं है मेरे। अच्छा सारी चलो, बचपन की एक कहानी सुनाऊं आपको। सुनाओ। एक बहुत अच्छी कहानी थी। सुनाओ। हमारे यहाँ बिल्कुल तुम्हारी शक्ल का एक कुत्ता रहता था। मतलब अबे बेइज्जती मत करो मेरी, मैं बुला रहा हूँ बेटी को। अरे सुनो यार, ये बेटी बेटी के बीच में लगा रखा है, हमारी समझियो की आपस में बात है। असल में कहानी सुनो। एक हमारे सामने रहता था कुत्ता। अच्छा बिल्कुल तुम्हारी शक्ल का कुत्ता होता था। अच्छा। बस मान लो थोड़ी देर के लिए कि वही तो अब क्या होता था, मैं रोटी डालने जाता था उसको, ठीक है, मैं डेली रोटी डाल। अब वो हिलने लगा मुझसे। फिर? अब हिलने लगा तो एक आधी रोटी डाली थी, अब वो पूरी रोटी मांगने लगा। पूरी रोटी के बाद उन्हें 1.5 रोटी, 2 रोटी, 3 रोटी। अब उसको हराम के खाने की आदत सी पड़ गई, जैसे तुम्हें। मतलब नहीं, कहने का मतलब ये है कि तुम्हें हम हराम पड़े लग रहे हैं हम तो? नहीं, तुम वो लग क्या रहे हो यार, ऐसी बातें मत करो, वो तो तुम हो। तो अब हुआ क्या, आगे की कहानी सुनो, बीच में टोको मत। ठीक है। तो अब क्या हुआ कि उस कुत्ते को जो है, एक दिन मैंने देसी घी के पराठे खिलाए और उसके चल गए दस्त। कहीं तुम मेरी कहानी तो नहीं बता रहे? अरे कहानी मैं ये समझ लो, तुम्हारे आने से पहले मैंने देसी घी के पराठे खाए हैं। तुम्हें भी चल गए थे दस्त? मुझे दस्त हो रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं, अभी भी निकलने वाली है। तो इसका मतलब समझ लो, तुम्हें वही बीमारी है जो उस कुत्ते को थी। क्या मतलब, कौन सी बीमारी है? वो कुत्ते को और तुम्हें बीमारी है डेप्रेशन की। डिप्रेशन? हाँ, डेप्रेशन जो होती है बीमारी, वो ऐसी बीमारी होती है कुत्तों में से और कुत्ते इंसान में एक साथ पाई जाती है। क्या कह रहे हो? मैं कहने का मतलब कुत्ते जैसे इंसान में एक साथ पाई जाती है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अरे रुक जा, मैं अपनी बेटी को बुला। अरे बेटी को बुला रहे तो कोई बात सुनो, अब आराम से रहो, जब तक हमें ऐसी बातें करते रहेंगे। लड़ेर की दाल बनवाऊं तुम्हारे लिए? बनवा लो। हाँ, लड़े की दाल में फलेर का जो है वो लगवा देंगे। फलेर का? बस फलेर मतलब एक फली आती है, फली कुत्ते की? हर वक्त अपनी जिक्र करना, अपनी बात करना। जब हम कर देते तो बुरा लग जाता है। मतलब मैंने कब कौन कुत्ते की भरी नहीं देखी तुमने? कुत्ते की नहीं, कुत्ते की फली तो देखी है, और आज देख रहा हूँ कुत्ते का फल भी। मतलब नहीं, क्या बोले तुम, क्या बोले? कुत्ते की फली, अभी रुक। वो लंबी लंबी आती है, हरी हरी। अपने दामाद को बताता हूँ मैं जी वाली बात। तुम्हारा दामाद नहीं सुनेगा, क्योंकि हम तुम्हारे दामाद के चाचा हैं, और हम तुम्हारे हुए समधी। तो समधी मजाक कर लेते हैं। वैसे आज रात खाना भी मेरे साथ खाना, ठीक है, और खाने में बिल्कुल बेहतरीन खाना होगा। पता है, मैं लाया हूं 2 रोटियां सूखी, 1 रोटी तुम खाओ। हाँ वो अच्छा, वो इसके शौकीन हो तुम। पिछली बार मैंने पिलाई थी, आप ऐसे बाहर हो गए थे। कई बार मैंने तुम्हें मारा था, तुम्हें पता चला? मारा था तुमने? हाँ। मेरी बेइज्जती करी तुमने? अरे बेइज्जती की जिसकी उसकी होती है, जिसकी इज्जत हो। अबे रुक जा, मैं अपनी बेटी को बताता हूँ। बेटी की बात मत करो। देखो सुनो, मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ लड़वास की बोतल। इतनी बड़ी? लड़वास। लड़वा? हाँ, लड़वास मतलब देसी ठर्रा।
ठर्रा वही तो शौकीन है। हाँ, मुझे पता है आदमी की कितनी औकात है, वही चीज लाया हूँ। हमारे गांव में बोला जाता है उसे बंटी बबली। बंटी बबली। तो हमारे गांव में पता है क्या बोला था? क्या? लड़वास की बोतल। लड़वास की बोतल? लड़वास की बोतल। लड़वास क्या? लड़वास। लड़वास जैसे ये समझ लो कुत्ते भी ना पिए ऐसी दारू है। मतलब कहने का मतलब तुम तो पी लोगे, तो ऐसे ही है। मैं तो देखो दारू शारू छूता नहीं हूँ, इसलिए मुझे पता जैसे ही चला कि तो वो उसने बताया अर्जुन ने कि वो आए ससुर जी, तो मैं उसी दिन मैंने ढूंढते ढूंढते परेशान एक जगह जाके मिली, ऐसी जगह जाके मिली कि बताऊं क्या तुम्हें। चलो बात चलो, मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा। पता सफेद होती है, सफेद। सफेद कलर की होती है? सफेद कलर की होती है। देसी यूं करके पियोगे, बिल्कुल पियोगे, मजा आ जाएगा। लेके आऊं तुम्हारे लिए? लेके आओ लेके आओ लेके आओ। जब तुमने अरमान बोल दिए तो अब पूरे करो। एक मिनट पहले दरवाजा लगा दूं। है ठीक है ठीक है, दरवाजा लगा क्या अभी दरवाजा लगा दूं। लगा क्या? ठीक है, आप तो हाँ लगा दिया दरवाजा। अब टेंशन मत लो, अब मैं तुम्हें ऐसी लड़वास की दारू पिलाऊंगा कि पूरे घर में छिछकते फिरोगे। लेके आओ लेके आओ। एक मिनट लेकर आओ। लेके आओ लेके आओ। लड़वास की दारू पियेंगे हम। वैसे तो गांव में तो ये लिया है मैं अपने बैग में से निकाल के, और गिलास भी बेहतरीन गिलास है। ये कैसा गिलास है? पीछा सब हम तो उसमें पीते हैं स्टील के गिलास में। अरे तुम अपनी औकात से थोड़े से बाहर आओ स्टैंडर्ड में। क्या? ये पियो, बेहतरीन। देखो ये तो मीठी है। मीठी है। और पियो, कड़वी भी होगी। अब कड़वी लग रही है? थोड़ी सी और नीचे जाओ तो पेशाब की सी भी लगेगी। नमक का पानी लग रहा है। नमक का पानी लग रहा है। और पी लो पी लो पी लो पी लो। हाँ ये हुई शुद्ध शाकाहारी। अभी थोड़ी देर बाद मैं पानी पीऊंगा और लाके दूंगा तुम्हें, ठीक है? अच्छा ये बताओ कैसा लग रहा है? तीनों चारों टेस्ट एक साथ मिलके ऐसा लग रहा है पेट में गुड़ गुड़ होने लगी मेरे। यही तो है लड़वास की बोतल का। तुमने क्या पिला दिया मुझे? अरे मैंने कुछ नहीं पिलाया। अभी एक काम करो, बोल रहा हूँ नहीं चाहिए मेरे पेट में। बस एक ही पैक में देखो नशा होने लगा नशा। अरे कुछ मत करो, अभी देखो दूसरी धार का लेकर आता हूँ मैं, आप बेफिक्र रहो। अब मैं लेके अरे सुनो तो सही, तुम्हें मजा आया कि नहीं आया? मजा तो आया, पर ये सजा कौन भुगतेगा? अरे सजा भुगतने के लिए कोई नहीं है तुम्हारे पास। वो गधे साहब चूरन है तो। गधे साहब? हाँ लड़वास का चूरन? लड़वास का चूरन, हाँ वही लड़वास का चूरन, लड़वास की बोतल, सब चीज लड़वास ही लड़वास चल रही है। देखो सूंघ के देखो, है प्योर। तो खुशबू आ रही है इसमें। खुशबू आ रही है। पता है मैंने उसमें जो है थोड़ा सा परफ्यूम भी डाल दिया था ताकि खुशबू आए। तुमने क्या क्या डाला इसमें, सच बताओ मुझे। देखो इसमें कुछ नहीं डाला। ये लड़वास की जो चीज बनती है ना, कैसे बनती है तुम्हें पता है? लड़वास की दारू देखो कैसे बनती है। कैसे बनती है? इसमें लड़वास के पत्ते डाले जाते हैं, पहले खौलाया जाता है, फिर अंगूर, फिर सड़ा के, मतलब ये सड़ा के नहीं, अंगूर सड़ा के, अंगूर सड़ा के, फिर उसके बाद उठाया जाता है अंगूर को सड़ा के उठाया जाता है और खररी खरर उबाल आता है। फिर उसके बाद आदमी चक्के देखते हैं, बुलबुले हिंद, बुलबुले होते हैं। अरे एक मिनट देखो आगे बाहर आ रही है, एक और पैक हो जाए, एक पैक और हो जाए, चढ़ गई। अरे अभी तो कुत्ते थे अब बंदर से भी हो गए, क्या बात है? नहीं बेइज्जती नहीं कर रहे तो मैं एक मिनट एक पैक और ले लो, उसके बाद तुम लगड़बग्गे से भी हो जाओगे। एक मिनट रुक जाओ। बेटी? अरे बेटी को याद करो, कुंडी लगी हुई है। तुमने क्या पिलाया? मैंने कुछ नहीं पिलाया। ये एक मिनट हो ला रहा हूँ, आप शांत रहे। हाँ देखो आगे बाहर नहीं, आगे बाहर मत करो। हाँ आ जाओ ए देखो अब ये ला रहा हूँ है। ये लिया है। अरे हिलो मत, इसीलिए तो कहा कि कुत्तों को घी हजम नहीं होता। टहल गए एक ही बैग में। बहुत बढ़िया कर रहे हो, मुझे और पिलाओ। और पिलाएं? मुझे और लो पियो। हाँ ले पी ले बेटा, पी ले हाँ पी ले पी ले ओ मेरे भालू, पी ले ओ मेरे चालू, यार की है यारी निभानी। हाँ बस अब देखो तुम्हें चढ़ गई है ना,
अब बताओ कैसा महसूस हो रहा है? तुम्हें कैसे पता मुझे चढ़ के मैं नशे में नहीं हूँ? वो तो मुझे पता मुझे नशे में मुझे पता है, हर शराबी दारू पी के यही कहता है कि मुझे नशे में समझ रहे हो, नशे में नहीं हूँ। मैं गिलास रख के आता हूँ। तुम मेरे बड़े प्यारे वो हो, कभी जरूरत पड़े ना मेरी पैसे से। असल में हुआ क्या है, देखो एक हमारा एक दोस्त है, मैंने तुम्हें दारू इसलिए पिलाई, सीरियस आदमी, उसे चाहिए खून। कौन? हाँ, अब मैंने कहा भाई उसने बोला कि खून चाहिए, बोले कि अब मैं उसको खून देने गया, मैंने अपने भतीजे भी कहा, तो वो कह रहा है कि मुझे एकदम कमजोर खानदान के आदमी का खून चाहिए। कमजोर खानदान? हाँ, तुम ना मुझे कमजोर। नहीं अरे दरवाजा लग रहा, आवाज ना जा रही। कमजोर, कुत्ता, जलील, ऐसे आदमी का खून चाहिए। मुझे बोल रहा है? नहीं, मैंने कहना है उससे, क्योंकि असल में हो गया वो काम क्या करता था साला, चोरी चकारी ये। अब उनने कहा भाई मुझे जो है अच्छे आदमियों का खून मेरे अंदर तो बर्दाश्त ना होगा, इस तरह ऐसे आदमी का खून लाओ जो एक नंबर का कुत्ता, जलील, बिल्कुल तुम्हारी तरह ऐसा इंसान। हाँ, अब देखो अब अरे सुनो अब एक बात बताओ, अब किसी की जिंदगी का सवाल है, कोई मौत के दस्तक दे रहा है, यमराज उसका दरवाजा बार बार खटखटा रहे हैं कि कब, अब तुम उस आदमी को बचाओगे नहीं। ये क्या है, मतलब यही तो है, 2 पैक अंदर गए और जलील हरकत करना शुरू कर दी। इसीलिए मुझे लगा कि तुमसे ज्यादा जलील और हरामखोर आदमी कोई पूरी दुनिया में नहीं होगा, इसलिए एक इतने से खून की जरूरत है, बस वो खून दे दोगे ना? कौन? समझी जी? हाँ, दे दोगे ना? मेरा खून दोगे? अरे कितनी बार कह रहा हूँ, जलील आदमी का खून चाहिए। मेरा खून चूस? नहीं, चूसना नहीं है, चूसना तुम्हारे खून को अगर मोहल की मक्खी चींटी भी चूस ले तो वो मर जाए, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ तुम ऐसे आदमी को खून दे दो, एक नंबर का चरसी, एक नंबर का शिल्पाबाज, एक नंबर का दारूबाज, उसी का खून चढ़ेगा। उसने ही दी थी ये मुझे, बोला कि दुनिया में अगर किसी आदमी को ये हजम हो जाए तो समझ लो उसी का खून चाहिए, इसीलिए आया हूँ, और आप जो है खून दे देना। वैसे तुमने मुझे बखूबी पहचाना है, क्योंकि मेरा पुराना काम जो है चोरी का ही था। क्या बात है, हम पहली गिरो मत, अभी यहाँ पर मत मरो, अभी यही मर गए तो केस हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब देखो, एक ही नजर में पहचान लिया मैंने कि तुम कितने हरामी आदमी हो। ये मूछें बहुत अच्छी हैं आपकी, मूछें हो तो छत्तू लाल जैसी। मेरे पिताजी का नाम है छत्तू लाल। मैं अरे तुम्हारे पिताजी, अच्छा ये बताओ, तुम्हारे पिताजी भी ऐसी हरकतें करते थे? देखो यार, तुम इतने अच्छे, तुम्हारी बेटियां जो हैं, तुम्हारी बेटियां इतनी शरीफ, तुम इतना हरामीपन कैसे घुसड़ लिया अंदर? ये बताओ, ये कौन सा आदमी था जो अंदर घुसड़ गया तुम्हारे? हरामीपन? हाँ, चश्मा सीधा है, उल्टा कर लो। सीधा? हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि अब ये बताओ कि तुम इतने हरामी क्यों हो? तुम्हारी बच्चियां इतनी शरीफ, तुम्हारी सारे लोग इतने शरीफ हैं, तुम इतना हरामी क्यों? मैं हरामी नहीं हूँ, मुझे गलत समझ रहे हो तुम। अच्छा, तो अपने आप को साबित करो। साबित? हाँ, मैं तो एक चाल चल रहा हूँ इस घर में। अच्छा, चाल? कौन सी चाल चल रही है? क्या? बात ये है कि मेरी जो 2 बेटी थी, उनकी जो संपत्तियां थी उनके घर में, उनके पतियों की, जो उनके हिस्से में थी, वो सारी संपत्ति करा ली मैंने अपने। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि ये संपत्ति भी आराम से आप चाहते हो ये संपत्ति भी आपके नाम हो जाए? तो बात ये है, जभी तो ये आदमी तक कुत्ता है। हाँ, कोई नहीं, मैं कहना नहीं, देखो मैं बेटा बाहर के कुत्ते को, अगर बाहर के कुत्ते को लेके आएगी तो अंदर के कुत्ते को बुरा लग जाएगा। तू बेफिक्र रहे, कहने का मतलब तुम मुझे नशे में समझ रहे हो? नहीं, मैं तुम्हें नशे में क्या समझ रहा हूँ, तुम तो नशा तुम पे समझ रहा हूँ। अच्छा एक बात बताओ, तो दौलत के नशे में यहाँ पर आए हो हैं? बस अपना तो पैसा अब समझ में आया। ठीक है, तुम आज रात यहीं पे आराम करो, हम तुम्हारे लिए घोड़े छाप चूरन ओढ़ देंगे, और जैसे तुमने चूरन खाया ना, तुम फौरन हिरन हो जाओगे। मुझे हिरन कर दो क्या? हाँ, तुम आ जाओ, तुम एक काम करो, यहीं पड़ जाओ, लेटो जमीन पे, लेट जाओ, हाँ, लेट जाओ। साला
बस हाँ ठीक है थोड़ी देर पढ़ो। हाँ हाँ ठीक है, उल्टी भी करो, जो काम करना आगे पीछे दोनों से करो, ठीक है। आते हैं अभी, तो इसका ये मतलब है। अरे मैं किधर नहीं जा रहा, तुम्हें यहाँ दौलत के नशे में आया था बेटा, सो जा चल। वैसे मुझसे रात बहुत बड़ा गुनाह हो गया, अब मैं इस गुनाह की माफ़ी मांगू तो मांगू कैसे? लेकिन एक मेरी जो हमदर्द है वो मेरी बेटी है। मैं अपनी बेटी को समझाता हूँ और बेटी को बोलूँगा, और तब बेटी से कह के मैं यहाँ से निकल लेता हूँ, क्योंकि रात जो मैंने किया है। बेटी, बेटी। अरे पिताजी, कुछ नहीं बेटी। तबीयत खराब है क्या? नहीं नहीं नहीं, मेरी तबीयत तो सही है बेटी, पर रात मुझसे एक गलती हो गई बेटी। गलती? कैसी गलती? रात जो तेरे पति के चाचा है ना, हाँ तो उनके पास रात में बैठा हुआ था, और रात वो न जाने उन्होंने मुझे कैसी शराब पिलाई कि जो मैं आज तक नशे में नहीं झूमा, लेकिन उन्होंने जैसी मुझे शराब पिलाई तो उस नशे में पता नहीं क्या था कि उसने मुझे इतना, ये समझ लो कि मुझे इतना भोला भाला बना दिया कि जो वो बातें मुझसे पूछ रहे थे वो बातें मैं उनको बताया जा रहा था। बातें बताए जा रहे थे? क्या बात बता दी पिताजी, साफ साफ बताओ ना। मैं तुझे बताऊं बेटी, बात ये है कि जो तेरी दो बहनें हैं ना, हाँ, मैंने उनके साथ, अगर मैं तुझे बता दूंगा तो तू, खैर मैं तुझे बता ही देता हूँ। मेरी गलती हुई है तो गलती का पश्चाताप तो करना ही है बेटा। बात यह है कि तुझे पता चला कि उन दोनों के घर उजड़ गए हैं। हाँ ये तो पता है मुझे, लेकिन उन दोनों के घर के उजाड़ने के पीछे का राज तुझे नहीं पता। मतलब? उसका राज मैं हूँ, और मैंने ही उन दोनों के घर को बर्बाद किया है बेटी। मतलब शिल्पा और पूजा का घर आपने उजाड़ा है? लेकिन वो कैसे? पिताजी वो आप तो वहाँ घर जाते थे पूजा के, शिल्पा के, लेकिन ऐसा उन्होंने कुछ नहीं बताया। घर उजाड़ा, लेकिन मुझे तो ये खबर मिली थी कि उन दोनों में लड़ाइयाँ होती थी। बेटी वो लड़ाइयाँ जो होती थी वो मेरी ही वजह से होती थी, और मैं ही चाहता था कि इन दोनों में बिगड़े, और जितनी भी सब पूरा जो भी है वो सब मेरे लिए हो जाए, जितनी भी उन पर दौलत संपत्ति थी। मैं पिताजी मैं समझी नहीं, मतलब उनका जो भी कुछ है वो आपका हो जाए? हाँ बेटा। और आप उनके बीच लड़ाइयाँ कराते थे? और इसीलिए उन लोगों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, और मैं तेरे यहाँ पर इस घर को भी अपने काबू में करने के लिए यहाँ मैं आया था। पर बहुत शर्मिंदगी के साथ मैं कह रहा हूँ बेटी, इस बात को मुझे माफ कर दे। आप ऐसा कर सकते हो? मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ये बात तो रात ही खुल गई थी। अर्जुन, चाचा जी आए थे और इनके बारे में सब बात बताकर वो नहीं चाहते थे कि इनके सामने उन्हें जलील किया जाए, क्योंकि इन्होंने सब कुछ उन्हें बताया कि इस घर को भी ये उजाड़ने के पर्पज से आए थे। इसीलिए वो रात की फ्लाइट्स पकड़ के और रात ही दुबई निकल गए। पिताजी आपने एक बार भी नहीं सोचा मुझे माफ कर दो कि अपनी ही बेटी का, और हम आपको इतना आपके लिए सब कुछ करते रहे। अरे आपने जो कराया वो करते रहे, कितना प्यार करते हैं हम आपको। पिताजी मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप ऐसे निकलोगे। मुझे माफ कर दो बेटी। मुझे बात माफ करने की नहीं पिताजी, हमने आपके साथ बुरा किया ही कब है? जब आप आए तभी आपकी इज्जत, जो आपने कहा वो आपके लिए सारी चीज़ें अवेलेबल, बट आपकी इतनी छोटी सोच को देखकर हमें अब घृणा होने लगी है। शिवानी देखो, मैं नहीं चाहूँगा कि तुम्हारे पिताजी से तुम कुछ उल्टा सीधा कहो, और शायद ये सहन भी ना कर पाए, इसलिए हमें अंदर चलना चाहिए। इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। समधी जी आप तो समझदार हैं, आप बड़े हैं, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं नहीं चाहता था, लेकिन न जाने मेरी बुद्धि में कैसे पत्थर पड़ गए, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। अरे ऐसी कोई बात नहीं है। मैं समधी साहब तुमसे एक बात ही कहना चाहता हूँ। कैसी बात? कि पुरानी कहावत चली आ रही है ना, तो वो कहावत सही है। वो कहावत ये है कि कहते थे कि बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते, तो इसी को समझ लो कि तुमने क्या नहीं किया, तो इसीलिए हम समझाते थे तुम्हें कि ऐसा काम करने से बुरा होता है। और एक बात कि बेटी का घर बिगाड़ने वाला कोई और नहीं, अपना ही होता है। या तो उसकी मांग होती है, और या फिर तुम जैसा बाप होता है।
यही कहूंगा कि तुमने उन 2 बेटियों का तो घर बिगाड़ दिया, कम से कम इसका तो कुछ ऐसा करते कि ये कम से कम तुम्हें गालियां, और आज ये नौबत नहीं आती जो हम देख रहे हैं कि तुम्हें घर से जाने के लिए बोला जा रहा है। अच्छा तो हमें भी नहीं लग रहा कि आप जाते तो अच्छे से जाते, मगर बेइज्जत होके जा रहे हो, ये हमें बहुत बुरा लग रहा है। समझी साहब, हम ये चाह रहे हैं कि जिस तरह से तुम हमारे आगे हाथ जोड़ रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो, तो मैं ये चाहता हूँ समझी साहब कि आप उन दोनों बेटियों से माफ़ी मांगे, उन दोनों बच्चों से माफ़ी मांगे जो आपने गलती की है, तो शायद वो आपको माफ़ कर दे। मगर आपकी गलती ऐसी है समझी साहब, माफ़ करने लायक तो है नहीं, मगर उन दोनों के दिलों में तो महल आ ही गया। मगर हो सकता है कि तुम्हारे एक माफ़ी मांगने से उन दोनों का घर अच्छे से चले, अच्छे से रहें। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप उन दोनों से माफ़ी मांगें और अपनी बेटी से भी मांगें। जी ठीक है, तो मैं चलता हूँ, जैसे आपकी मर्जी हो। हाँ, और एक बात जी, कि इज्जत और बेइज्जती अपने हाथ होती है।